नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आपको हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखे। देखिए दोस्तों, मेष राशि वालों, अगले 17 दिनों में एक एक पुर्जा ढीला हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत आपके ऊपर फिट हो रही है। सच सुनने की हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, बुरा ज़रूर आपको लग रहा होगा, लेकिन हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहे। अगले 17 दिन आप ही की गलतियों की वजह से आपके ऊपर हावी होने वाले हैं। क्या वो गलतियां हैं जो हमें मजबूर कर रही है कि हमारा एक एक पुर्जा ढीला होने वाला है? तो चलिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप ही के फायदे के लिए खास बनाई गई है, इसलिए अनुरोध है दोस्तों आपसे, अंत तक देख लीजिए। पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय श्री श्याम और हर हर महादेव के जयकारे लगा दे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि वालों। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक अनमोल विचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता लेकर आएगा, आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएगा, जिससे कि जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। देखिए, अगर तैरना आता है तो नदी में गिरने से व्यक्ति मरता नहीं है। ठीक इसी तरह अगर समस्याओं से निपटना आता है तो कोई भी समस्या बड़ी बाधा नहीं बन सकती। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप हमेशा कोशिश करते रहेंगे, हार कर नहीं बैठेंगे, तो आपको ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ और समझ लीजिए कि आलोचना में छिपा सच और प्रशंसा में छिपा झूठ अगर आप समझ लेंगे तो कई समस्याएं आपकी खत्म हो सकती है। इसका अर्थ समझ लीजिए, जो व्यक्ति आपकी निंदा करते हैं वो हमारे आसपास रहेंगे तो हम अपनी गलतियों को समझकर उनमें सुधार कर लेंगे। आलोचनाओं को सकारात्मक सोच के साथ आपको स्वीकार करना चाहिए। आलोचना का मतलब होता है, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपके मुंह पे आपके लिए कुछ बोल रहा है कि ये गलत है, तो उस चीज़ को आपको समझना होगा। उस चीज़ को जान करके सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार अगर करेंगे, उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा है। देखिए, उन्हें छुपी सही बातों को समझना है और बेहतर इंसान आप बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा कर रहा है तो उसमें सच्चाई कितनी है ये भी आप जरूर जानें। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं अगले 17 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ होने वाला है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले जिन विचारों की वजह से रुकावटें आ रही हैं उनसे बाहर निकलिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए और ऐसा करने से विचारों में परिवर्तन जरूर आएगा। किसी भी रिस्क से नुकसान ना हो, इस बात का भी खास ध्यान आपको रखना है। करियर को एक नई दिशा मिलने वाली है, लेकिन जिस स्किल को आप सीखना चाह रहे हैं उसमें बेहतर बनने के लिए आपको और कोशिश करनी होगी। देखिए, बेकार की बातों पर ध्यान देने से आप खुद के लिए समस्या बढ़ा रहे हैं। जिन बातों से आपका संबंध नहीं है, ऐसे विवादों से दूर रहना आपके लिए ठीक रहेगा। पैसों से संबंधित किए गए व्यवहार की वजह से आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, तो अपनी क्षमता से अधिक पैसे बिल्कुल खर्च ना करें। करियर की बात करें तो निर्णय लेने के लिए भी थोड़ा और वक्त लग सकता है। पैसों की आवक बढ़ रही है, पैसों से संबंधित चिंता आपकी कम हो सकती है। अपने खर्चों पर बस बारीकी से ध्यान रखें। निवेश से संबंधित निर्णय पर टिके रहना बहुत ज़रूरी है, तभी भविष्य में आपको आर्थिक पक्ष मजबूत बनता हुआ दिखाई देगा। जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करें, मानसिक तनाव महसूस आपको हो सकता है। मूड में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इस वजह से जो काम आप कर पा रहे हैं उसमें आपको कठिनाई महसूस हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रगति जरूर मिलेगी, इसलिए कार्य करते रहें। पैसों से संबंधित बड़े काम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो काम के लिए एकाग्रता बेहद जरूरी है। अगर आप एकाग्रता बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छा समय आएगा। इसके साथ दोस्तों, अगले 17 दिनों में अगर घर की सजावट संबंधी काम आपके द्वारा किया जा रहा है तो इसके लिए शुरुआत में पैसों की कमी आपको लगेगी, लेकिन काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसों की व्यवस्था भी होती जाएगी।
घर के सजावट में बदलाव करें तो आपकी सोच में बदलाव होगा। इसी के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। काम संबंधी बातों को आगे बढ़ाने के लिए नए शहर में आपकी यात्रा हो सकती है। अपनी तकलीफ़ों को किसी के साथ बांटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। खुद के प्रश्नों का हल ढूंढना आपको आता है, लेकिन नकारात्मक भावनाओं की वजह से तकलीफ को व्यक्त करने का मार्ग आपको ढूंढना होगा, जिससे आपका जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत होगा। विपरीत परिस्थितियां अगर आए तो धैर्य और शांति से अनुकूल बनाए रखें। गुस्से और आवेश जैसी परिस्थितियां आपका समय बिगाड़ सकती है। अगर भूमि संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो पेपर से संबंधी कोई भी कार्रवाई में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। संबंधियों के अचानक आगमन से आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आएगी, और अगर आप अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं तो परिवारजनों की नाराजगी रहेगी, यानी कि दोनों तरफ से आपको दिक्कतें होने वाली है। तो काम के साथ साथ संबंध को भी मजबूत रखना आपके लिए जरूरी है। दूसरों के मामलों में बिन मांगे सलाह देना आपकी मानहानि का कारण बनेगा, इसलिए अपने काम से ही मतलब रखें। अगर कोई काम बनते बनते बीच में रुक रहा है तो इसकी वजह से आपकी एकाग्रता में कमी आ रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में खटास आ रही है, वरना इसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हो रहा है, तो खटास ना आने दे। अपने ईगो की वजह से आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, तो समय अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ एक चीज़ और समझिएगा दोस्तों कि कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। हालांकि सही समय पर उचित निर्णय लेने से आपकी काफ़ी समस्याएं हल हो जाएगी। ऑफिस में आपका प्रभुत्व बना रहेगा। संतान की किसी समस्या को हल करने में आपका संयोग सकारात्मक रहेगा। आस पड़ोस की सामाजिक गतिविधियों में भी आपका वर्चस्व बनेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्रवाई चल रही है तो उस पर गंभीरता से काम करें। किसी भी तरह की यात्रा को आज टालना बेहतर है, क्योंकि इसमें फायदे की बजाय नुकसान की आशंका। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसकी वजह से आपके कुछ काम रुक भी सकते हैं। पैसों के लेन देन संबंधी किसी काम में गलती होने से नुकसान की स्थिति बन रही है, इसकी वजह से संबंध भी खराब हो सकते हैं। संतान की गतिविधियों पर भी नज़र रखें तथा कुछ समय उनके साथ जरूर बिताएं। महिला वर्ग अपने ससुराल पक्ष से कुछ शिकायतें कर सकती है, परंतु संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपके खुद के प्रयास जरूरी है। दूसरों के झगड़ों में दखलंदाजी ना करें और लेने के देने पड़ सकते हैं। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करें। ध्यान रखिए, बहुत अधिक सोच विचार करने में कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती है। व्यावसायिक वातावरण की वजह से घर के वातावरण पर भी असर पड़ेगा। अनावश्यक यात्राओं से बचें, क्योंकि इसमें पैसा और समय व्यर्थ होगा। आर्थिक स्थिति कुछ सामान्य रहेगी। विरोधी सक्रिय होकर अपने कार्यों में विघ्न डाल सकते, परंतु चिंता बिल्कुल ना करें, उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। चचेरे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती है, इसलिए किसी भी तरह के वार्तालाप में सावधान रहें। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि का आपको पता चलेगा, जिससे आपकी चिंता बढ़ेगी, परंतु परिस्थितियों को गुस्से और आवेश से बिल्कुल ना समझाएं, बिल्कुल शांत होकर समझाएं। समय धैर्य और संयम से समाधान निकालने का है। जल्दबाजी में कोई अगर फैसला लेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही सुखद समय भी है। आपको अपने किसी प्रयासों में विशेष सफलता मिलेगी। कुछ समय से मन में चल रहा जो द्वंद्व है वो दूर होगा। नज़दीकी लोगों के साथ मुलाकात से मन खुश होगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत जरूरी है। पैसों का लेन देन सावधानी से करें। अगर बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो भी ध्यान दें। विशेष उपलब्धियां भी मिल रही हैं। युवाओं को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है। साथ ही कोई ऑफिशियल यात्रा भी आपकी हो रही है। देखिए दोस्तों, मीडिया, आर्ट्स, कंप्यूटर से जुड़े बिजनेसमैन आपके लिए बिजनेस जो है फायदेमंद रहेंगे। फिर भी प्रतिस्पर्धा संबंधी परिस्थितियों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह का बहुत उचित रिश्ता आने वाला है। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, तो घबराने की बजाय परिस्थितियों का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है अगले 17 दिनों के बारे में कि आखिर अगले 17 दिनों में क्या होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। इसी के साथ राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए।
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।